नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को बुलाते हैं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। वायरस लगातार बदल रहा है जो चिंता बढ़ा रहा है और हमारा मकसद आपके डर को दूर करके आपको जागरूक करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले आपको बता दें आज के हमारे खास मेहमान होंगे, आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे होंगे डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से वो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अब हम रुक करते हैं टॉप स्टोरी का। हमारी भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारने लगा है। अब मामले बढ़ने लगे हैं। देश में नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। कल ये संख्या 6 थी। खबर यह भी है कि एक ब्रिटेन से लौटी जो महिला हैं वो ट्रेन से हैदराबाद पहुंची और उनमें भी नए स्ट्रेन के लक्षण जो हैं वो पाए गए हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक को अब और बढ़ा दिया है। अब 7 जनवरी तक दोनों देशों के बीच उड़ान जो है वो नहीं होने जा रही है और कहीं ना कहीं अब थोड़ी चिंता जो है वो होने लगी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर शेखर मांडे हैं, डायरेक्टर जनरल CSIR से, डॉक्टर सुमित रे हैं HOD क्रिटिकल केयर मेदांता मेडिसिन होली फैमिली हॉस्पिटल से, और इसके अलावा डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर शेखर मांडे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसे तैसे अभी हम लोग देख रहे थे डॉक्टर मांडे की मामले जो हैं भारत में वो बहुत कम आए थे और जो अपने आप में बहुत राहत की बात थी, लेकिन अभी नया स्ट्रेन यहाँ पर सामने आ गया है। इसे रोकने के लिए अब क्या कुछ उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक नई चुनौती है हमारे लिए। जैसे कि ये नई चुनौती तो जरूर है, लेकिन रोकने का तरीका है वो वही होता है कि जिसे हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन कहते हैं, कि जिस आदमी को भी जैसे टेस्ट करते रहे और फिर जहाँ पे जो कोई आदमी पॉजिटिव आता है, जो कि व्यक्ति पॉजिटिव आता है, उसको थोड़ा क्वारंटाइन में रखकर उसके साथ में जो कोई कांटेक्ट में आया होगा उनके ऊपर नजर रखे। ये जो पुराना तरीका है वही यहाँ पर भी उसको लगाया जाएगा। जी डॉक्टर सुमित, यहाँ पर समस्या ये भी है कि हमने देखा था कि दिवाली के वक्त जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी तब मामलों में कितनी ज्यादा तेजी आई थी। अब ऐसे ही अभी क्रिसमस का दौर निकला है, नए साल का जश्न बिल्कुल सर पर आ रहा है और नया स्ट्रेन जो है वो भी धीरे धीरे उसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में भी उस चीज को लेकर जागरूकता पैदा करना या कहीं ना कहीं कि डर पैदा करना इतनी जल्दबाजी में हो नहीं पाएगा कि लोगों को पूरी तरह से रोका जा सके या बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जा सके। तो आपको लगता है कि फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल काम है? हाँ, मुश्किल तो काम है, पर बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो सेम रहता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, और सिर्फ न्यू ईयर का नहीं, शादी का भी सीजन है और ये जरूरी है कि हम रियलाइज करें कि इस टाइम पे हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और ये सारी चीजें और मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो स्ट्रेन है, जो वायरस का स्ट्रेन है, ये ज्यादा इन्फेक्टिव पाया गया है, मोर डेंजरस नहीं पाया गया अभी तक, पर इन्फेक्टिविटी ज्यादा है जरूर और केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही एक स्ट्रेन चेंज हुआ था करीब फरवरी मार्च के आसपास, जिससे भी इन्फेक्टिविटी बढ़ी थी उस टाइम पे और अक्रॉस द वर्ल्ड इसीलिए सर्ज हुआ था पैंडेमिक का। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस पैंडेमिक में कि सिस्टम्स ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नंबर ज्यादा बढ़ते हैं तो सिस्टम्स यदि ओवरवेल्म होते हैं तो आउटकम्स पुअर हो जाते हैं। ना सिर्फ बीमारी के कारण आउटकम्स खराब होते हैं, बट यदि हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो जाते हैं नंबर ऑफ पेशेंट से तो भी आउटकम्स पुअर होते हैं, जो हर देश में देखा गया है। जब भी हॉस्पिटल भर जाते हैं, ज्यादा वो होता है, तो डेथ भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। डॉक्टर वीर पुष्पक भी जुड़ गए हमारे साथ लंदन से। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ब्रिटेन जो है इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। कई देशों में जो है ब्रिटेन से निकला हुआ जो नया स्ट्रेन है वो पहुंच चुका है और अब भारत भी उसकी जद में आ गया है यहाँ पर। लेकिन पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले वहां पर आए हैं। एक दिन में जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में टूटा है और अब जो है भारत ने जो अपनी जो फ्लाइट्स ब्रिटेन के साथ चलने वाली थी उनको जो रोक थी उसे और बढ़ा दिया है 7 जनवरी तक। किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? क्या फिलहाल आपको लग रहा है कि ब्रिटेन में ये स्थिति फिलहाल कंट्रोल में नहीं आ रही है? थोड़ा वक्त लगेगा? जी बिल्कुल नहीं अदिति, और ये सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको नंबर्स बताऊं, 50,000 केसेस हुए हैं कल ही के दिन में, सिर्फ एक दिन में 50,000 केसेस, जो ब्रिटेन को नंबर 3 पे रखता है दुनिया की टैली में। ब्रिटेन से आगे सिर्फ ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स के केसेस हैं, और उन दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशंस आर एटलीस्ट 3 times दैट ऑफ ब्रिटेन। So United States has a population of 350 million and Britain has a population of 75 million, और यहाँ पे 50,000 केसेस रोज के और 400 डेथ्स कल हुई हैं, तो किसी भी हिसाब से कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन नहीं है। एंड मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा जो
जिन्होंने अभी आपसे बात करी उन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाता है, वही हो रहा है यूके में। मेरे हॉस्पिटल से कुछ आधे घंटे की दूरी पे एक हॉस्पिटल है एसेक्स में, जहां पे द एंटायर सिस्टम हैज बीन ओवरवेल्म्ड एंड दे हैव डिक्लेयर्ड ए मेजर इंसिडेंट प्रोटोकॉल व्हिच मींस दैट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द पेशेंट्स दैट दे हैव। सो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है जब केसेस की नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और इस स्ट्रेन के हायर इन्फेक्शियस होने से केसेस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो it will inadvertently affect the morbidity and mortality in the hospital. तो जो लोग जो हॉस्पिटल में आएंगे उनको वो प्रॉपर केयर नहीं मिल पाएगी जो उनको मिलती अगर कि हॉस्पिटल ओवरवेल्म होता। आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, सबकी कमी हो जाती है इस सिचुएशन में। जी डॉक्टर मांडे, जिस तरह की स्थिति डॉक्टर वीर पुष्पक बता रहे हैं वहां पर हो रही है, अगर हमारे यहाँ ये ज्यादा तेजी से पैर पसारता है तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। यहाँ पर डॉक्टर मांडे ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्लाइट्स में आए थे उनके तो हमने पीछे की 3 सीट और आगे की 3 सीटों को लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट कर दिया, लेकिन एक महिला है जो ट्रेन से हैदराबाद पहुंची है ब्रिटेन से आने के बाद, उनमें भी नया स्ट्रेन मिला है। तो ऐसे में जो ट्रेन से आवाजाही कर रहे हैं वहां पे तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और भी मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? या मुझे तो खबर नहीं है वैसे ट्रेन से कौन गया है और किस क्लास से गया है। ऐसी बात ये भी है, ये भी समझना चाहिए कि वायरस जो है वो बंद कमरों में या बंद जगह पे ज़्यादा फैलता है और खुली हवा में उतना कम नहीं फैलता है, इसलिए क्योंकि वायरस जो है एरोसॉल से फैलता है। एरोसॉल्स हो या जिसे हम लोग ड्रॉपलेट न्यूक्लियर कहते हैं उनमें से। और खुली हवा में क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज हो जाते हैं और फैलने की संभावना जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी देखना चाहिए कि ट्रेन से अगर वो महिला गई होगी, आप जो बात कर रही हो, कौन से कंपार्टमेंट से गई हो, और फिर भी लोगों को बताया जा सकता है कि उस महिला के कांटेक्ट में कोई आया हो। पहले तो ये तो हम अजम्पशन कर रहे हैं कि उस महिला को ये वाला स्ट्रेन से वो पीड़ित है, और सही में अगर इसी स्ट्रेन से अगर पीड़ित है जो आप खबर बोल रहे हो, तो भी लोगों को अलर्ट कर सकते हैं कि किस तरह वो किया जाए। तो इसमें डरने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। जी डॉक्टर मांडे, डरने की तो बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ फैलना शुरू होगा तो शायद रोकना उतना आसान नहीं होगा। हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। डॉक्टर सुमित, यहाँ पर और किस तरह की दिक्कतें आप देख रहे हैं? अस्पताल की दिक्कतें आपने बताई, और उसके अलावा आपको क्या कुछ लग रहा है? ये जो ट्रेन वाला मामला है, क्या आपको लग रहा है कि ये चिंता बढ़ाने वाला है? क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले भी आसान नहीं थी, और अब अगर ब्रिटेन से जो नया स्ट्रेन आ रहा है फिर उस मामले में तो और भी ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तो डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ मतलब पहले भी डिफिकल्ट था, अब भी डिफिकल्ट होगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पर इसको पैनिक सिचुएशन में बदलना नहीं चाहिए। और एक ट्रेन में जो ट्रैवल किए हैं उसको उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है, एक और उसको फॉलो अप करना जरूरी है, पर इसका मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल फैल जाएगा। पर चेक्स रखना जरूरी है, और जो लैंड कर रहे हैं इंग्लैंड से और यूरोप से और साउथ अफ्रीका से, वहां पर भी ये सिमिलर स्ट्रेन पाई गई है। तो ये चेक रखना जरूरी है, पर्टिकुलरली एयरपोर्ट लेवल पे चेक रखना पड़ेगा, सो दैट ये लोग ट्रेन से ट्रैवल करने के पहले ही रुक के क्वारंटाइन हो जाएं। डिफिकल्ट है सिचुएशन, पर इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है। आई थिंक वरीसम, पर पैनिक की जरूरत नहीं है। पर गवर्नमेंट को ये जरूर देखना होगा कि ये चेक में रहे, क्योंकि जैसे डॉक्टर वीर पुष्पक ने भी बोला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस पैंडेमिक के साथ कि नंबर ऑफ पेशेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर्स ओवरवेल्म होते ही, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म होते ही प्रॉब्लम होता है। तो उस लेवल पे चेक रखना जरूरी है, और ये वॉचफुल रहना जरूरी है। इंफॉर्मेशन आया है हमारे पास काफी जल्दी, तो आई थिंक पॉसिबल है कि इसको चेक रखा जा। जी डॉक्टर वीर पुष्पक, अभी एक और खबर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसको भी ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है। तो एक तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, दूसरी तरफ मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, और अब इधर नया साल जो है बिल्कुल सर पर आ चुका है। तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर पाबंदियां और बढ़ाई गई हैं ब्रिटेन में? जी, अगर अभी तक अनाउंस नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से कल या परसों तक अनाउंस हो जाएंगी। मुझे लगता है कि बोरिस जॉनसन के पास और कोई प्लान ऑफ एक्शन है नहीं एक्सेप्ट लॉकडाउन। और लॉकडाउन से हमने दोनों लॉकडाउन्स में, जो भी लॉकडाउन हुए इंग्लैंड में, एक तो मार्च में हुआ था, एक मार्च एंड अप्रैल में, और एक जो लिमिटेड लॉकडाउन हुआ था सितंबर में, उन दोनों लॉकडाउन्स में हमने देखा कि 30% ट्रांसमिशन जो है वो डिक्रीज हुई इन द वायरस। एंड स्पेशली अगर ये म्यूटेंट स्ट्रेन जो ज्यादा स्प्रेडिंग है, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की फिर से जरूरत है। आई नो पीपल आर सिक ऑफ इट, कोरोना फटीग हो चुका है, 2021 में आ चुके हैं हम, आने वाले हैं, एंड वी आर स्टिल डीलिंग विद दिस। बट आई थिंक
बेसिक प्रिंसिपल्स इस वायरस के सेम ही हैं, जिस तरीके से ये स्प्रेड करता है फ्रॉम 1 to 3 to 6 to 16 to 32. So we have to keep social distancing going on. We have to keep mask wearing. Vaccination program अपनी जॉब करेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से जितना हम कम लोगों की इंटरेक्शंस कर सकें, कंट्रोल कर सकें जितना ज्यादा उस चीज को, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा हॉस्पिटल सिस्टम के हिसाब से। जी डॉक्टर मांडे, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये विश्वास दिलाया जा सकता है हमारे देश के लोगों को कि सरकार तमाम जो एहतियात है वो बरत रही है और पूरी कोशिश यही है कि जो नया स्ट्रेन है वो ना फैले और उसमें हम कामयाब भी होंगे? एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक हमारी सरकार ने अभी तक जो काम किया है कोविड में, बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही सराहनीय है। और जो कि वेस्टर्न मीडिया ने इसका ज्यादा नोट नहीं लिया है, लेकिन हम लोगों को पता चलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस और डेथ्स पर मिलियन, जो केस फैटेलिटी रेशियो हम जो कहते हैं, हमारे देश में बाकी देशों के हिसाब से बहुत कम है। और ये पूरी सरकार की वजह से, कि सरकार ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है पहले से, उसके वजह से ये इतना कम नंबर रहा है। तो इसलिए इस ट्रेन के बारे में भी वही हम लोगों ने सरकार पे भरोसा करना चाहिए कि सरकार जो कुछ हो सके वो पूरी तरह अपनी तरफ से करेगी इस ट्रेन ना फैलने के लिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेखर मांडे, डॉक्टर सुमित रे और डॉक्टर वीर पुष्पक, आप तीनों का, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की। तो सबसे ज्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है वो यही है कि भले ही आप नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन तमाम एहतियात आपको बरतने होंगे, क्योंकि अब नया स्ट्रेन जो है वो भारत में दाखिल हो चुका है और कोई भी लापरवाही जो है वो बढ़ती नहीं जा सकती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट के जवाब। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। इस सेगमेंट में हम आपके सवाल लेते हैं और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर सुमित रे हैं, एचओडी हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन होली फैमिली अस्पताल के। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल दिल्ली से पूछेंगी शिखा। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है, क्या किसी ऐसे क्षेत्र से पार्सल प्राप्त करना सुरक्षित होगा जहाँ कोविड-19 की सूचना दी गई है? पार्सल रिसीव करना सवाल, पार्सल रिसीव करने के बारे में जी। तो हाँ, पार्सल रिसीव करने की जिस जहां से इतना टाइम स्पेंड करता है पार्सल आने में, और कोरोना वायरस उसमें सरवाइव इतना प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द, वो नए स्ट्रेन का नहीं है, ये पुराने स्ट्रेन में भी ये रिसर्च हो चुका है, इतना प्रोलॉन्ग सर्वाइवल नहीं रहता वायरस पार्सल, तो रिसीव कर सकते हैं जी। दूसरा सवाल दिल्ली से पूछेंगी आकांक्षा। मेरा नाम आकांक्षा राज्यमल्ला है और मेरा प्रश्न ये है, कोरोना वायरस होने के मुख्य संकेत क्या है? अगर आपको स्मेल नहीं आती है लेकिन आपको बुखार नहीं है, तो क्या आपको कोरोना हो सकता है? कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मल्टीपल सिम्टम्स हैं। जो एनोस्मिया, जो स्मेल ना होने की जो सिम्टम है, ये कोरोना वायरस में हो सकता है। माइल्ड डिजीजेस में ऐसा होता है कि आपका स्मेल ना आए और फीवर ना हो, तो ये पॉसिबल है, पर इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारे कोरोना वायरस का हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जिनको मोर सीवियर, मॉडरेट सीवियर, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बहुत परसिस्टेंट खांसी है, सांस फूलने लगता है, उनका ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। पर आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब ये है कि हाँ, यदि स्मेल चली गई, आपका सेंस ऑफ स्मेल चला गया और वो, तो पॉसिबल है कि कोरोना है, जरूरी नहीं है, और बिना फीवर हुए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित रे आपका, आपने ये जानकारियां हमसे साझा की। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि भले ही आप टेस्ट ना करवाएं, लेकिन अगर आप में जरा भी लक्षण आप देख रहे हैं तो कम से कम अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। वो आपको शायद सही फैसला करके बता देंगे कि टेस्ट की नौबत आई है या नहीं आई है। और तमाम एहतियात जो है वो लगातार बरतते रहें और उसके साथ ही नए साल का जश्न जो है वो मनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।